हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में सिमिलरिटी, कौन सा चैप्टर सिमिलरिटी का एक्सरसाइज 1 कौन बुक दास गुप्ता हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक पूरा कर लिए। आप लोग वीडियो देखे होंगे तो अब 27 और 28 में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप ध्यान से देखिए। अगर आप समझे हैं, पिछला सारा वीडियो देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए। अगर वीडियो देखे हैं तो आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग 27 में चलते हैं। आज देखिए 27 क्या है। इसमें फिगर मेरा दिया हुआ है, फिगर बना के है, और इस फिगर में क्या क्या रिलेशन है। ये है आपका दो ट्रायंगल ACD एंड BCD, दो ट्रायंगल मेरे पास है, जिसमें एंगल A और एंगल B 90 डिग्री है। क्या है? एंगल A एंड एंगल B 90 डिग्री है, और AD एंड BC इंटरसेक्ट E। और क्या है मेरे पास? आपका CE रेशियो आपका ED, CE रेशियो ED मेरे पास है, और मेरे पास कुछ नहीं है। और इससे आपका BED इस ट्रायंगल का एरिया, और AEC इस ट्रायंगल, यानी ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। और हम लोग को क्या है, बार बार कहते हैं क्या कि आपको रेशियो, अगर एरिया का रेशियो निकालना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का बेस एक नहीं है। भले कॉमन वर्टेक्स दोनों का ही है, लेकिन बेस एक नहीं है, तो हमको सिमिलर करने की ज़रूरत है। सिमिलर करने के लिए एक एंगल मेरे पास 90 है। क्या है? एक एंगल 90 है, और मेरे पास पैरेलल भी नहीं है, और एक एंगल को हम लोग को इक्वल करना है। एक के एंगल खोजना है, क्योंकि एक ठो एंगल है हमारे पास A एंड B इक्वल है। हमको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, AEC एंड BED सिमिलर करना है। सिमिलर में एक 90 है, लेकिन और एक क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल है। यानी कोई भी लाइन, आप लोग वर्टिकली एंगल के बारे में पढ़े, कोई भी एंगल, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होता है। अगर कोई तरह से लाइन इंटरसेक्ट करे, चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, जैसे भी अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, आपको वर्टिकली एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल इसके इक्वल एंड ये एंगल इसके इक्वल, यही तो मेरे पास है। यहाँ ये दोनों यानी AC और आपका BC इंटरसेक्ट E पर कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल, तो B तो मेरे पास इक्वल है, और एक एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो हमको आसानी से सिमिलर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में देखिए क्या है, इन ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल आपके पास AEC है ना, हो गया। अब क्या क्या इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी इस ट्रायंगल है BED इधर है, तो इस ट्रायंगल का एंगल इस साइड लिखेंगे, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90, ये दोनों इक्वल हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल इधर वाला का पहले, यानी एंगल BED इक्वल टू एंगल AEC, ये कैसा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। यानी आपको कोई भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया है ना। जब ये दोनों इक्वल हुआ, देयरफॉर बाय
वर्टेक्स कौन है? हम लोग एंगल का बीच में वर्टेक्स देते हैं। जो भी एंगल है उसका बीच वाला वर्टेक्स है। हम लोग ये हो गया BE सिमिलर ट्रायंगल AE। अब इसमें क्या बच गया? BE में D बच गया, इसमें AE में C बच गया। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। अब हम लोग क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, और तो कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को करस्पॉन्डिंग साइड लेना है, तो आइए एरिया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC इक्वल टू, अब यहाँ मेरे पास देखिए CE और ED दिया है। CE यहाँ पर आपका AC क्या है? AC बाय ED, यहाँ पर ED बाय AC यानी ED बाय CE, ED बाय EC का स्क्वायर, यही दोनों का स्क्वायर है। तो ये दोनों का जब स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे? अब हमको ये दोनों का हम लोग को रेशियो दिया है। यहाँ पर क्या है? सिंस, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख कर लीजिए। सिंस CE बाय ED इज इक्वल टू 2/5। मेरा क्या है? डिनोमिनेटर यहाँ ED है, यहाँ न्यूमरेटर है। हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। देयरफॉर ED बाय CE इज इक्वल टू 5/2। अब इसी को यहाँ बैठाना है, इसको यहाँ बैठाना है, क्योंकि ED बाय CE। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC इक्वल टू क्या? आपका ED बाय EC का होल स्क्वायर। ED बाय EC मेरे पास कितना है? 5/2 का होल स्क्वायर यानी 25/4। यही तो मेरा आंसर है। यानी ये आंसर मेरे पास कितना हो गया? 25/4। यही मेरा आंसर है ना? बस इतने हमको करना था। कितना आसान हो गया। अगर आप पहले समझे हैं तो आपको इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आप आगे बढ़ते जाइएगा आपके जो प्रॉब्लम है वो आसान होता जाएगा। कब? जब आगे सारा वीडियो देखिएगा, वो सारा वीडियो शांति से देखिएगा तो आप चाहे कोई भी बुक का प्रॉब्लम हो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको बार बार बोले ना कि सिमिलरिटी में कोई भी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। कैलकुलेशन कई हम लोग मेंसुरेशन बनाएंगे और अलजेब्रा में बनाएंगे तो बहुत सारा उसका कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ कोई चीज़ नहीं है, तो आसानी से आप लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 28 में भी आपको फिगर दिया हुआ है। आप देखिए फिगर है, इस फिगर में आपका ABC एक ट्रायंगल है और ADE भी एक ट्रायंगल है जिसमें आपका BC पैरेलल D है। क्या क्या गिवन है मेरे पास? BC पैरेलल D, ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पर एक ये ट्रायंगल है, एक ट्रापेजियम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये 25 है। मेरे पास इसका एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर। और चलिए आइए देखिए हम लोग का इस फिगर में क्या क्या चीज़ है। क्या क्या है मेरे पास? ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है? ट्रायंगल ABC का एरिया। ABC का एरिया मेरे पास कितना है? आपका ABC का एरिया है कितना? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ट्रापेजियम, कौन सा ट्रापेजियम? BCED कितना है?
24 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE चाहिए। तो ADE चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रेपीजियम का एरिया को ऐड कर देंगे, है ना। जब ऐड कर देंगे तो पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तब हम ये दोनों का रेशियो निकालेंगे। काहे कि मेरे पास क्या है, आपको DE कितना है, DE 14 सेंटीमीटर, ये आपका 14 सेंटीमीटर है। DE कितना है, 14 सेंटीमीटर, और हमको BC निकालना है। तो अब हम लोग इसको सिमिलर करने के पहले दोनों ट्रायंगल का एरिया कंप्लीट होगा तब ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आइए इसमें सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है, ट्रेपीजियम का नाम दे दीजिए BCED, ये है ट्रेपीजियम, इसका कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको ये बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा, BCED। ये अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एरिया कितना है 25, ये एरिया कितना है 24। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं, जब सब एरिया निकल गया, ट्रायंगल का एरिया निकल गया, तब हमको क्या है, अब दोनों को सिमिलर करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपको ADE। अब क्या है मेरे पास, सिंस BC पैरेलल D, जब पैरेलल है तो सिमिलर करने में कोई परेशानी नहीं, काहे करस्पॉन्डिंग एंगल अपने इक्वल हो जाता है। दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी आपका एंगल B, इसका एंगल D, और इसका एंगल C, इसका एंगल E, और एंगल A कॉमन है तो यहाँ पर एंगल आइए A इक्वल टू एंगल A, ये हो गया कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, और B इक्वल टू D एंड C इक्वल टू कैसा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम लोग का तीनों एंगल इक्वल हो गया, तो अब क्या है, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्या है, ऑर्डर लिख दिए ABC ट्रायंगल ADE हो गया। अब दोनों का रेशियो आइए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान देना है कौन सा साइड लेंगे, मेरे पास क्या है DE है, कौन सा है DE है, मेरे पास कौन सा साइड है DE है, DE और DE का करस्पॉन्डिंग कौन है BC का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो ये ABC क्या है 25 बाय ADE कितना है, ADE कितना निकाले 49, BC मेरे पास क्या है निकालना है, और D कितना है 40। अब यहाँ से स्क्वायर हटा के हम लोग इसका स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, 25 बाय 49 इक्वल टू BC बाय 40।
अब 25 और 49 क्या हो गया, पाई/7 BC/40 7 2 जा, therefore BC = 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। बस हमको तो यही फाइंड करना था, है ना। आपको डी मालूम था, केवल BC फाइंड करना है, और कोई चीज़ का हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को एरिया अलग था, एरिया का भी रेशियो नहीं था, है ना। हम लोग एरिया निकाले और उसको सिमिलर किए और करस्पॉन्डिंग साइड लेकर के उसका करस्पॉन्डिंग साइड निकाले। आज इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, है ना। आप अगर वीडियो देखे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके तो देखिए। हर प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपके पास जाएगा, ताकि आप देखिए कितना आसानी से समझ में आएगा। अगर शांति से देखिएगा तो मेरी गारंटी है कि आप शांति से समझ पाइएगा और परमानेंट दिमाग में घुसेगा। ये नहीं कि आज पढ़े कल भूल गए, है ना। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मेरी प्रोत्साहन बढ़ता रहे। आपको हर इजी से इजी मेथड, हर प्रॉब्लम का आपको आप तक पहुंचाएंगे, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।